मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम थोड़ा सा पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज ज्योग्राफी के हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे, साथ में हिस्ट्री में धीरे धीरे अपलोड करेंगे। तो आज हम जरा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं ताकि आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके ज्योग्राफी के मामले में, ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, तो अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ना चाहें तो हम भाई कितने सेक्शन में पढ़ें? तो हम 3 सेक्शन में पढ़ सकते हैं इसको। एक तो बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, या भौतिक भूगोल। दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल। और तीसरा इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। तो देखिए, अगर आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं या भारत का भूगोल है, इसलिए पहले हमें कुछ इसके टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत की विश्व में स्थिति कहां पे है और विश्व की पृथ्वी पर स्थिति का है। तो विश्व की पृथ्वी पर स्थिति का है, इसके लिए हमें फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। और भारत की स्थिति विश्व में का है, इसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। और भारत की ज्योग्राफी क्या है, इसलिए भारत का थोड़ा बहुत हम देखेंगे। तो पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा डिस्कस कर लें ताकि आपके एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के मामले में। तो वी कैन सी हियर सम स्पेशल टर्मिनोलॉजी रिलेवेंट टू ज्योग्राफी, राइट? It is very useful for your preparation for यूपीएससी और पीसीएस, तो आपको काफी मदद करेगी ये। तो हम मान के चलते हैं, ये देखिए एक अर्थ है, राइट? अर्थ पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में अगर हम देखें, सिंपली ग्लोब अगर आप देखते हैं, हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से यानी कि अक्ष से 23.5 डिग्री, ठीक है, कितना 23.5 डिग्री टिल्टेड है, राइट? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती, इसे बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण या रोटेशन। और यही पृथ्वी अपनी ऑर्बिट से कितना झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। कितना बोला? ऑर्बिट मतलब कक्ष, जिस कक्ष में ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। जरा ढंग से समझे कॉन्सेप्ट को, ये फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपको काफी हेल्प करेगा। तो अगर अभी जैसे कि कोई पूछे कि पृथ्वी अपनी अक्ष से कितनी झुकी हुई है, अपनी एक्सिस से कितनी टिल्टेड है, तो कितनी 23 डिग्री एंड हाफ, और अपने ऑर्बिट यानी अक्षीय या कक्षीय स्थिति से कितनी 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये इस ऑर्बिट से सन के चारों ओर क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है। रेवोल्यूशन मतलब परिभ्रमण करती है, ठीक। तो जब ये परिभ्रमण करेगी अर्थ, तो अभी पृथ्वी के पे देखो सनलाइट पड़ेगी। अभी देखिए आज मकर संक्रांति है, थोड़ा मकर संक्रांति के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि क्या है मकर संक्रांति। तो जो ये एक्सिस है, अगर हम मान के चलें कि इसको बराबर बराबर काट दें, अर्थ को बीच में से डिवाइड, तो जो बीच में से डिवाइड कर रही लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य रेखा, राइट? तो ये है लैटिट्यूड, राइट? कितना लैटिट्यूड है? 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं इसे, इक्वेटर को, ठीक। अर्थ जहां से झुकी हुई, अगर आपसे पूछे भाई लैटिट्यूड क्या होता है, तो अर्थ के सेंटर से अगर हम एंगल बनाए, राइट? देखिए अर्थ के केंद्र बिंदु से अगर हम कोणीय दूरी, कैसी दूरी? कोणीय दूरी खींचे और इसको आपस में मिला दे, तो इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड या अक्षांश। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड या अक्षांश। जैसे यहां से 23.5 झुकी हुई थी, यहां से 23.5 झुकी थी, अक्षांश, इसको मिला दिया। अब इसको अगर ऐसे करते तो सीधी सी बात है कि लैटिट्यूड लंबी रेखाएं हो जाती हैं, ठीक।
तो नीचे साढ़े जो 23 डिग्री झुकी लंबी लाइन है जिसको हमने अक्षांश बोला या हमने लैटिट्यूड बोला, लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ऐसे ही अगर 23.5 ऊपर एंगल जो बनेगा लैटिट्यूड का, इस 23.5 ऊपर जो लैटिट्यूड है इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। इसका जो बीच का रीजन है ना, इक्वेटर और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, हिंदी में उष्ण। इसके अगर ऊपर जाए अपन लोग यहां पे थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये लेके चलते हैं 23.5 से आपका 66.5 और यहां ऊपर है 9 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे। ऊपर है आपका नॉर्थ पोल और नीचे है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये तो लैटिट्यूड हो गया, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है। ऊपर 66.5 में हम देखें तो आपका आर्कटिक, लाइन ऑफ आर्कटिक, और नीचे देखें तो लाइन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये हमने लैटिट्यूड के बारे में जानकारी ले ली भाई कि पैरेलल जो लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपका लैटिट्यूड। अगर हम देखें भाई लैटिट्यूड कितना हो गया, तो 90 ऊपर और 90 नीचे, टोटल 180 लैटिट्यूड्स हैं आपके। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो लैटिट्यूड की लेंथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक। अब इसका असर क्या पड़ता है थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम लॉन्गिट्यूड को देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसे हमने अभी अक्षांश देखे वैसे हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड या देशांतर। अब देशांतर क्या है? बेसिकली ये अर्थ है और इधर मैंने बताया जैसे नॉर्थ पोल, साउथ, द मिनिमम लाइन या द मिनिमम लाइन विच कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो कई सारी लॉन्गिट्यूड होती है ऐसे, टोटली 360 पूरा अगर हम देखें। अब इनका क्या काम है लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का, वो जरा सा देख लेते हैं। ये बहुत ही काम आएगा आपके ज्योग्राफी समझने में। ये लॉन्गिट्यूड और इधर लैटिट्यूड, इधर भी 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यानी कि पीएम। जैसे कि आप घड़ी देखते हैं ना, एएम और पीएम, उसी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइम मेरिडियन। इससे टाइम डिसाइड होता है। ये जो लॉन्गिट्यूड है इससे क्या डिसाइड होता है? टाइम। तो जो प्राइम मेरिडियन है बेसिकली निकलती का है, ग्रीनविच से निकलती है, आपको पता होगा ग्रीनविच। ये कहां है? लंदन में है। यहां से एक 0 डिग्री जो लाइन निकली है जिससे टाइम पूरे वर्ल्ड का डिसाइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। तो अपन लोग इंडिया जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे ना। कैसे? क्योंकि अभी हम देखेंगे हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे। दूसरा मैंने बोला कि भाई देखते हैं कि ये है लैटिट्यूड, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पड़ता है मौसम में फर्क। क्या पड़ता है? मौसम में। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप अगर बीच में हो ट्रॉपिकल रीजन में तो गर्मी, जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे ठंड आपकी बढ़ती जाएगी।
इसको हम इंडिया से जोड़ के देखेंगे, भारत से। ठीक, तो इंडिया कहाँ है, इन चीजों में इंडिया कहाँ छुपा हुआ है वो ढूंढते हैं जरा सा। क्या फायदा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, आपको अब समझ में आएगा। हमने देखा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिससे दिन रात होते हैं। रोटेशन से क्या हो रहा है, दिन रात। जहां पे सूरज की लाइट पड़ेगी वहां दिन होगा, जहां नहीं पड़ेगी, मान लो सूरज की लाइट पड़ रही है आपके, ये अर्थ है आपके, ठीक है, इधर पड़ रही है, और क्योंकि थोड़ी सी टिल्टेड है, आपको पता है अपनी एक्सिस से कितना टिल्टेड, तो जब सन की लाइट यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी नॉर्थ पोल पे, तो साउथ पोल पे ज्यादा लाइट नहीं पड़ेगी। यहाँ दिन बड़े होंगे तो यहाँ पे रातें बड़ी होंगी। अब क्योंकि अर्थ घूम रही है चारों तरफ, रिवोल्यूशन, इसकी वजह से मौसम में चेंज होगा, इसकी वजह से टाइम में चेंज होता है। रिवोल्यूशन की वजह, रोटेशन की वजह से क्या होगा, दिन रात होगा। जब अर्थ अपनी जहां पे लाइट पड़ेगी वहां दिन होगा, जहां नहीं पड़ेगी वहां रात होगा, ठीक है, डे एंड नाइट। बट ड्यू टू रिवोल्यूशन अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है तो उसकी वजह से मौसम में चेंज आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अभी जैसे कि आज है मकर संक्रांति, मगर इसको बोलूं तो कैप्रिकॉर्न माइग्रेशन बोल सकता हूं अभी से मैं। क्या होता है मकर संक्रांति, वो हम देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी है हमारी, ये आपका 0 डिग्री, और अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें, ये देखिए प्राइम मेरिडियन है इधर 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन पीएम, ये आपका इक्वेटर, ये लॉन्गिट्यूड, और ये आपका लैटिट्यूड। अब देखते हैं इस पूरी पृथ्वी में भारत किधर है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें पता है भाई भारत जो है, पहले हमने लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड मान के चले तो 68 68 to 97, इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत है, हमें पता है। अब है किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी ध्रुव पे, यहाँ पे। अब हमें यह भी पता चल गया नॉर्थ पोल पे है, और इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 to 97 है, मतलब भारत इन दो के तो बीच में। तो अब हमें कैसे, हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड कौन सा है। तो लैटिट्यूड अगर हम देखें तो 8 डिग्री टू 37 डिग्री, क्योंकि ये देखो 0 डिग्री, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 तक जाएंगे, और यहां तक 37 डिग्री। तो ये हमारा भारत। यहां पर ये गुजरात वाला ही रीजन, जहां से आपका 68 डिग्री जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जहां से 97 डिग्री, और हमारे भारत को एक रेखा बीच से काटती है बराबर, जो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ना 23.5 डिग्री पे, यहां से देखना, तो 23.5 से ऊपर का जो रीजन है उत्तराखंड वाला, वहां पे क्या होगी, ठंड होगी। बाकी सदर्न रीजन क्या रहता है, गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है। अब ये कैंसर कितने स्टेटों से गुजरती है, 8 स्टेटों से गुजरती है। कितने स्टेटों से गुजरती है भारत से, 8 स्टेट से। क्वेश्चन पूछ लेता है, पता होना चाहिए, पर पहले हमें फिजिकल ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए। तो 8 स्टेट कौन कौन से, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक, ये 8 स्टेटों से होकर गुजर रही है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके ऊपर वाले भाग में ठंड होगी और नीचे वाले भाग में गर्मी। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब आपको समझ में हो गया कि हमको कंडीशन पता है। दूसरा मैंने बोला जो लॉन्गिट्यूड का काम है, उसका काम है टाइम का पता लगाना। टाइम कैसे पता चलेगा, अभी 5.5 घंटे आ गए। 0 डिग्री में से 68 को माइनस कर दो, कितना आ गया 68, उसको फिर 60 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो आप अगर इसको गुणा भाग करके देखेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट, 4 मिनट। तो यहाँ पे कितना डिग्री है, 68 डिग्री है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 4 से, तो टोटल किस में निकल जाएगा, मिनट में निकल जाएगा। फिर इसको 60 से क्या करते हैं, डिवाइड, तो लमसम आपका आएगा 5 घंटा 30 मिनट। और क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से आगे हैं, इसलिए हम
ग्रीनविच जो कि यहाँ पे लंदन में, उससे कितना आगे, 5:30 आगे। अगर वहां पे 10 बज रहे हैं रात के लंदन में, तो 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, 10 वहां बज रहे हैं, 10 से 11 1, ठीक है, 11 से 12 2, 12 से 1 3, 1 से 2 4 और 2 से 3 4, 3:30 भारत का टाइम हो रहा होगा। जोड़ के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि हमें पूरी कंडीशन समझ में आ जाए इंडिया की। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंडिया को। तो हम देखते हैं ये हमारा भारत, इंडिया। तो देखें, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें कि मकर संक्रांति, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, अगर मकर जैसे एक ये भी ज्योग्राफिकल इंसिडेंट, अगर आज से 10-20 दिन बाद या 15 दिन बाद मकर संक्रांति हो तो क्या होता है उसमें बेसिकली, क्योंकि हम इंडिया में अगर हम देखें तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये है 0 डिग्री और ये इसका लैटिट्यूड 8 और यहाँ पे है ये 37 डिग्री, ठीक है। इधर मैं पहले बता चुका हूं ये 68 डिग्री और ये आपका 97 डिग्री, ठीक। तो बाकी जो हमारी कैप्रिकॉन है, सॉरी कैंसर है, वो 8 स्टेट से गुजरेगी, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है कि जो सूरज है, सूरज जो हमारा सन है, उसकी लाइट क्या होगी कि 14 जनवरी के बाद क्या होता है कि जो सनलाइट है जो अभी तक सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही थी, वो धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आनी शुरू हो जाएगी और 21 जून तक वो सूरज की सीधे किरणें हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ने लगती है। इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है, ठीक है। इसलिए क्या करें कि हमने बोला है उत्तरायणी, उत्तरायणी मतलब उत्तर की ओर इसकी किरणें जा रही है, सूरज उत्तर की ओर नहीं जाता बल्कि इसकी किरणें जाती, मतलब अभी तक जो इसकी किरणें थी जो कैंसर लाइन पे पड़ रही, सॉरी कैप्रिकॉन पे पड़ रही थी, मकर रेखा पे पड़ रही थी, अब वो किरणें किसकी ओर अग्रसर हो रही, सीधे सीधे कैंसर की ओर। इससे उत्तर भारत की ओर क्या शुरू हो जाएगा, प्रारंभ, गर्मी का समय शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होता है बच्चों के लिए दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत, स्टेट के नाम याद कैसे किए जाए। तो आपको मैं आज स्टेट के नाम तक याद करवा देता हूं इंडिया के, खासकर जो आपको याद रहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें देखिए 2-3 रीजन बता दें। ये जो रीजन है आपका, ये जो बीच में लाइन है इसे बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर आपका अक्साई चीन वाला एरिया जो है ये एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये आपको पता है पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसमें अभी विवाद चल रहा है, या बारामूला और ये राज्य यहाँ से जो अटैक होते रहते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर देखते हैं, ये जो वेस्ट का रीजन है यह है गुजरात, ठीक। और इधर देखें तो हम ये वाला रीजन, तो यह है यूपी, यूपी के बगल में बिहार, और यूपी से एक स्टेट अलग हुआ था जिसका नाम था उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर क्या आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए जब तक ज्योग्राफी क्लियर नहीं होगी आपको कहीं का भी इतिहास समझ में नहीं आएगा। इधर साइड आपका देखेंगे तो आपका पंजाब, पंजाब, और पंजाब से एक देश अलग, एक स्टेट अलग हुआ था जिसका नाम है हरियाणा, हरियाणा, और हरियाणा इधर सेंटर में, केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को ले लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। देखिए आप अपने निमोनिक्स याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश मतलब सूर्य की पहली किरण यहां पड़ती है इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, इधर साइड आपका जो तीनों ओर से बंगाल से घिरा उसका नाम है त्रिपुरा, इधर बीच में आपका मेघालय, मेघालय के ऊपर इधर साइड में जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है इसका नाम है आसाम। तो आप इसे याद कैसे कर रहे हैं, देखिए अपने निमोनिक्स में जैसे मैंने बना रखा नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नमामि, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ऊपर अरुणाचल प्रदेश होगी, इधर त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। तो इनको 7 सिस्टर बोलते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये अलग होता है आपका यहाँ पे चिकन नेक के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं, सिक्किम। यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है, आपको पता होगा।
तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं अपन चिकन नेक और इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, 1 2 3 4 5 6 और सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इधर का एरिया आपको समझ में आ गया, इधर का नॉर्थ का एरिया समझ में आ गया, इधर वेस्ट गुजरात और गुजरात के इधर बीच में हो गया राजस्थान, जो राजपूतों का एरिया, इसलिए राजस्थान। गुजरात इसलिए पड़ा था क्योंकि गुज्जर प्रतिहार एक डायनेस्टी थी, ये यहाँ पे रहती थी। अब थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला देख लेते हैं। इधर आपका है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब द ग्रेट नेशन, राष्ट्रकूटों ने इसकी। इसके बाद आप महाराष्ट्र के नीचे देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक, इधर हल्का सा एक स्टेट है गोवा, गोवा के इधर आपका केरला, केरला से जब इधर जाएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्रा, आंध्रा से एक स्टेट अलग हुआ था तेलंगाना, तेलंगाना से जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका इधर ओडिशा, और ओडिशा के इधर आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्यों वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले ये जो बांग्लादेश वाला रीजन है, बांग्लादेश, इसको पूरी पाकिस्तान कहते थे पहले, पूरी बंगाल 1905 में जब लॉर्ड कर्जन इसको डिवाइड करता है तो ये पूर्वी बंगाल था, ये पश्चिम बंगाल था, तब से पश्चिम बंगाल है और बाद में ये बांग्लादेश बन जाता है देश। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? और बीच का स्टेट जो होगा इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम था छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे कितने गढ़ थे? 36। ठीक, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट और इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। बात आई सुनिए। तो इस तरीके से सारे स्टेट मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी। ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, यहाँ पे है आपका श्रीलंका, इसके बीच में पार्क स्टेट है। पूछ लेते हैं पार्क स्टेट से कौन कौन सा अलग होता है, तो श्रीलंका और भारत। फिर इधर देखते हैं अपन लोग, इधर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच की सीमा रेखा कौन सी है बताइए? रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ महोदय ने इस सीमा लाइन को डिसाइड किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान से जब ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है डूरंड, डूरंड लाइन, क्योंकि डूरंड सन ने इसको अलग किया था इसलिए इनके नाम पे डूरंड लाइन है। और केवल अफगानिस्तान एक ही भारतीय स्टेट को छूता है, वो है कश्मीर। ठीक है, इधर ऊपर देख ले तो इधर साइड है नेपाल और इधर है भूटान। ठीक, नेपाल के ऊपर आपको पता है, नेपाल और भूटान के ऊपर यहाँ पे आ जाता है तिब्बत, जो चाइना के अंडर में। ठीक है, बात आ रही समझ में? इधर है बांग्लादेश, जो ऊपर लाई गई जो नदियां उनके द्वारा मिट्टी से एक स्टेट, एक देश बना है जिसका नाम है बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है इसलिए यहाँ पे राइस ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। इधर साइड एक चीज और बताना भूल गया, आपका चाइना और जो अरुणाचल प्रदेश का ये जो रीजन है ये बॉर्डर लाइन शेयर करता है, इसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, जो चाइना और इंडिया के बीच में क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। बाकी आपका यहाँ पे अंडमान और निकोबार, जैसे 8 डिग्री इधर है तो अंडमान और निकोबार, और इधर है आपका लक्षद्वीप, मालदीव, तो 8 9 और ये 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? अंडमान और निकोबार। 9 डिग्री से आपका मालदीव और लक्षद्वीप। ठीक है, और लगभग हमने सारी सीमाएं रेखा देख ली, हमने लाइंस देख ली। ये इसका एक तरह से देखें तो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। इसके बाद हम आगे देखते रहेंगे आपका इसका फिजिकल मैप। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।